हमारे पिताजी कहते थे, एक दोहा अक्सर कहते थे कि विप्र टहलुआ चीक धन और बेटी के बाढ़। और बेटी के बाढ़ बहुत पहले का कहावत है ये। एहू से धन ना घटे तो करो बड़न से राड़। मतलब विप्र का तथा ब्राह्मण को ब्रह्म का ज्ञान जिसको है, जाति विशेष से मतलब नहीं है, मतलब है कि वो ज्ञानी हो, समझदार हो। और उसको आजकल पंडित भी बोला जाता है। पुंडित तो इंग्लिश में भी टेकन अप है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखिए अति में पुंडित मीन्स नॉलेजेबल पर्सन। तो विप्र टहलुआ, उसको जो नॉलेजेबल पर्सन है उसे लोअर स्ट्राटा का काम नहीं कराना चाहिए तरीका से। विप्र टहलुआ घर का जैसा है, छोटा मोटा काम या जो करवाना है, तो विप्र टहलुआ उसका टैलेंट का वो वेस्टेज है। विप्र टहलुआ चीक धन कहा जाता था बूचरिंग के तरफ से करके जो धन जमा किया हुआ है, माने किसी को हार्म करके, किसी को डैमेज करके या किसी को कष्ट देके, किसी को दुख देके उस तरह का धन आपने प्राप्त किया है, तो उसी के बारे में कहा जा रहा है। विप्र टहलुआ चीक धन और बेटी के बाढ़। पहले जो है आजकल का तो कहानी दूसरा है, अब इक्वल राइट्स है, हम लोग फंडामेंटली और सोशली भी अब होते जा रहा है, और उसके बाद हम लोग कानून से भी होते जा रहा है। इक्वल राइट्स है, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है बेसिकली। और लेडीज़ जो है, गर्ल्स तो हैं, वो ज़्यादा पोटेंशियली वह है, ज़्यादा मोर पावरफुल इनसाइड फ्रॉम इनसाइड है, आउटसाइड से भी है, और वही जगधात्री हैं, वही संतति चलाने वाली हैं, वही सृष्टि का समझिए कि वही माता है, वही सब कुछ है। तो इसलिए लेकिन ये पहले का, बहुत पहले का कहावत है। तो वही विप्र टहलुआ चीक धन और बेटी के बाढ़। बेटी को बहुत बड़ा लाइबिलिटी, अभी भी कुछ गांव में इंटीरियर में जहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं कम है, उसको लाइबिलिटी समझता है लोग। तो बेटी का बाढ़ है, किसी को बहुत ज़्यादा बेटियां हैं, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग देम अप एंड टेक केयर ऑफ देम दिस दैट। बहुत कहानी है उसके लिए। और मेरे पंडित चुप पंडित जो है उसको चुप नहीं रहना है। पंडित जो है नहीं, अगर नॉलेज बिखेरेगा नहीं, पब्लिक को अगर जागरूक नहीं करेगा, अंधकार से रोशनी में नहीं लाएगा, तो कैसे वो पंडित कहेगा। और जाति विशेष से नहीं है, वो ज्ञानी का है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मैंने तामस अंधकार से जो रोशनी में जाए और जो लावे, या जो गुरु है, जो वही पंडित है, वही नॉलेजेबल है, बाई बर्थ नहीं है कोई के। तो पंडित चुप वैश्या मैल, वैश्या जो है वो अगर गंदी रहेगी या साफ़ सुथरा नहीं रहेगी तो उसके यहाँ कौन जाएगा। तो वही कहा जाता था कि विप्र टहलुआ चीक धन और बेटी वाले एहू से धन ना गई। सबसे भी अगर धन नहीं घट रहा है तो करो बड़न से राड़। किसी बड़ा आदमी से लड़ जाइए, अपने आपको काफ़ी परेशान कर देगा। तो इसीलिए सोचा कि ये आप लोग से शेयर करूं। ये सब जो है रास्ता अच्छा नहीं है जो बताया, जैसा आपको ये सब विप्र से जो नॉलेजेबल पर्सन है उसके डिग्निफाइड वर्क उससे लेना है। बुचर्स का कमाई नहीं खाना है, बुचराई टाइप का जो काम है उस तरह से कमाई नहीं, मेरे फलता नहीं है, कहावत है, आई एम नॉट श्योर। और बेटी का बाढ़ का तो अब तो बेटी का बाढ़ रहे तो और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहा है। और बेटियां जो आजकल बच्चों से, लड़कों से भी ज़्यादा केयरिंग हैं, और मदर फादर पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स का ज़्यादा केयर करती हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली भी अब स्ट्रांग हो गई हैं। इनहेरेंटली तो बाई नेचर जो है वो स्ट्रांग थी ही। वर्ल्ड में भी लेडीज़ का ज़्यादा जनसंख्या है। एल्डरली जो भी हैं उनको जो रेस है इज़ अ स्ट्रॉन्गर रेस। और पंडित चुप वैसे मैल तो बता ही दिया आपको। तो इसलिए और इस सब से भी अगर धन आपको
नहीं घट रहा है तो किसी बड़ा आदमी से लड़ जाइए, उसके बाद अपने आप काफ़ी आपको तंग कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।